दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ई प्लांट हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं भिंडी की एक हाइब्रिड किस्म आती है और काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए भी मिलती है। तो काफ़ी दिनों से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी आती है भिंडी की जो किस्म है, इसके बारे में डिटेल साझा कीजिए। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि कोई भी जो बातें हैं वो छूट ना जाएं। तो वीडियो को स्किप ना करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर से संबंधित छोटी छोटी जो वीडियो है, छोटी छोटी एग्रीकल्चर संबंधित इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम आपके साथ साझा करते रहें। तो अभी सदस्यता ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका जो वैरायटी आती है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलते हैं और फल का जो साइज़ है वो किसानों को और जो मार्केट में जब हम ले जाते हैं तो ग्राहकों को भी काफ़ी ज़्यादा लुभावित करता है, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है। और फल की क्वालिटी अच्छी है, शाइनिंग अच्छी है और जो फल होते हैं यदि हम 1-2 दिन हार्वेस्टिंग भी नहीं कर पाते हैं तो इसके जो फल हैं भिंडी के वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं और बीजों की संख्या बहुत ही कम होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी साझा करते हैं और यह है जो किस्म है हाइब्रिड किस्म है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें डिटेल्स हैं तो समय इस वैरायटी को दोस्तों आप सर्दी, गर्मी और बरसात लगभग 12 महीने आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सीड्स रेट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 6,500 से 7200 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। और सीड्स टाइप हाइब्रिड वैरायटी है। फलों का रंग गहरा हरा होता है और फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग है दोस्तों वो 40 से 45 दिन की फसल होती है तो तुड़ाई के लिए यह भिंडी तैयार हो जाती है। फुटाव के ऊपर बात करते हैं तो एक पौधे में 3 से 4 शाखाएं यानी जो टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। जैसे जैसे हम केयर करेंगे, प्रॉपर देखभाल करेंगे, फर्टिगेशन करेंगे, स्प्रे ठीक तरीके से चलाएंगे तो और भी ज़्यादा फुटाव आएंगे, ज़्यादा पैदावार आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा बीमारियों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो काफ़ी हद तक येलो मोज़ेक वायरस, YVMB और ELCV के प्रति काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस वैरायटी है। लेकिन इसका मतलब ये दोस्तों नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि इस वैरायटी पर रोग बीमारी बिल्कुल नहीं आती हैं। प्रॉपर केयर करेंगे, देखभाल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी भिंडी की जो यह वैरायटी है वो ग्रोथ और बढ़वार लेने वाली है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए, उत्पादन हर एक वैरायटी का इस समय के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से भूमि काफ़ी ज़्यादा फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो यदि मौसम अनुकूल है, अच्छे से केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं तो पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है। और कम से कम यदि आप थोड़ा कम भी केयर करेंगे तो 70-75 क्विंटल आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। और पैदावार देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका बाजू वाला किसान निकाल रहा है उतना ही आप निकाल पाएँ। तो देखिए, उत्पादन एक अच्छा निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों कि आप प्रॉपर केयर करें, देखभाल करें और लगने वाले कीट, इंसेक्ट, पेस्ट के प्रति यदि आप प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, पैदावार अच्छी निकलेगी। इसके अलावा पैकिंग साइज़ के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो राधिका भिंडी आती है 100 ग्राम पैकिंग में, 250 ग्राम और 500 ग्राम के साथ साथ 1 किलोग्राम पैकिंग में सीड्स मार्केट में उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्लांट की ऊंचाई कितनी तक हो सकती है तो अधिकतम 5 से 7 फीट तक ऊंचाई हो सकती है। यदि आपको लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़वार पौधा ले रहा है तो ऐसी कंडीशन पर बढ़वार को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, रेगुलेट भी कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे लिहोसेन है, प्लानोफिक्स है, चमत्कार है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो इस वैरायटी को यदि आप लगाते हैं तो 5 से 6 महीने बड़े आराम से चल जाएगी। और जो सिंचाई है, गर्मियों में 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि बरसात पर खेती कर रहे हैं, पानी यदि ना गिर रहा हो तो फिर ऐसी कंडीशन पर आप 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए।
इसके अलावा यदि हम प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं। और यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो एक बेड पर डबल लाइन पर आपको जिगजैग बुआई करनी चाहिए एक एक बीजों की। इसके अलावा सभी भूमि पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं और लगभग सभी राज्यों पर भी आप इस किस्म को लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है। फल की लंबाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फल की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है और जो फल काफ़ी ज़्यादा चमकदार और काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं और लगभग 5 से 6 दिनों के अंतराल पर आपको 4 से 5 दिनों के अंतराल पर हार्वेस्टिंग करते रहना चाहिए। प्रॉपर केयर करेंगे, प्रॉपर देखभाल करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, किसी भी वैरायटी को आप लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी के बताए हिसाब से यदि हम किसी वैरायटी को लगाते हैं तो हो सकता है हमको नुकसान का सामना करना पड़े। तो इसके लिए आप एक लॉजिक लगा सकते हैं, एक ट्रायल ले सकते हैं कि मान लो आप कोई भी भिंडी को लगा रहे हैं पहले और यदि कोई नई वैरायटी लगानी है तो आप 1 बीघे पर, आधे बीघे पर या 2-4 लाइन 10 लाइन आप लगा कर देखिए। यदि उस वैरायटी का परफॉर्मेंस अच्छा है, पैदावार अच्छी है, आपको भाती है, आपको अच्छी लगती है तो उस वैरायटी को लगाइए। वरना ज़्यादा लगाने से बेस्ट है कि थोड़ा सा लगा के देखें, उसका रिजल्ट देखें, उत्पादन देखें, क्या उसमें रोग बीमारी आ रही हैं। तो यह काम करेंगे तो हो सकता है दोस्तों आपको जो लागत लगेगी, जो आपका खर्च होगा, खर्च कम और इससे उत्पादन बढ़ेगा, पैदावार अच्छी होगी और आप भी भिंडी खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन खाली है। मिलते हैं इसी प्रकार एग्रीकल्चर से संबंधित एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।